11th एडमिशन 2024 बिहार बोर्ड का जो 11th एडमिशन का जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं कराया, उनका स्कूल चेंज करना हो, स्ट्रीम चेंज करना हो, उसका तरीका तो है। लेकिन जिन बच्चों ने एडमिशन करा लिया, उनको अगर अपने स्कूल को चेंज करना हो, अपने संस्थान को चेंज करना हो, या स्ट्रीम को आर्ट्स में एडमिशन करा लिया, साइंस में करा लिया, कॉमर्स में करा लिया और अब बदलना चाहते हैं, आर्ट्स से साइंस, साइंस से कॉमर्स, कॉमर्स से आर्ट्स, मतलब इस तरह से आपको चेंज करना है। तो स्ट्रीम चेंज करना हो या स्कूल चेंज करना हो, अगर किसी बच्चे ने एडमिशन करा लिया तो वो क्या करेगा? देखिए, जितने तरह के बच्चे हैं, चाहे एडमिशन ले चुके हों या एडमिशन लेने वाले हों, सभी तरह के बच्चों के पास अभी मौका है कि अपने स्कूल को भी बदल सकते हैं, अपने स्ट्रीम को भी बदल सकते हैं, फैकल्टी संकाय को भी बदल सकते हैं। और इसी बात की मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देख करके इस पूरे प्रोसेस को समझने का प्रयास करना है। देखिए, एक बात याद रखिए कि इस इंटर एडमिशन की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट। इसमें कुछ बच्चों के नाम आते हैं और जो बच्चे छूट जाते हैं उनका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आता है। उसके बाद जब सेकंड मेरिट लिस्ट का भी डेट खत्म हो जाता है तो फिर आता है थर्ड मेरिट लिस्ट। अभी देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन चल रहा था उसका डेट, लास्ट डेट बढ़ा दिया गया और उसको 19 जुलाई 2024 तक कर दिया गया। अब 10 जुलाई के बाद 2-4 दिन होते होते फिर सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट का भी एक डेट रहेगा एडमिशन कराने का। उस डेट के खत्म होने के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा और थर्ड मेरिट लिस्ट का भी डेट खत्म होने के बाद आएगा स्पॉट एडमिशन। और स्पॉट एडमिशन ही वह मौका है जिसमें चाहे आप एडमिशन करा चुके हों, चाहे एडमिशन नहीं कराए हों, सबको मौका मिलता है स्कूल बदलने का, सबको मौका मिलता है स्ट्रीम बदलने का। और उस वक्त जो भी बच्चे चाहें, चाहे वो अपने कॉलेज से खुश नहीं हो, चाहे अपने स्ट्रीम से आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से खुश नहीं हो, उस वक्त बदलाव कर सकते हैं। करना कैसे होगा? देखिए, जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया उनके पास तो बिल्कुल खुला मौका है। वो सिंपली जब स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा, अगस्त में डेट आएगा, मैं आपको बता दूं कि ये स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा अगस्त में। तो अगस्त में जब स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा, उस वक्त जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं करवाया है उनको तो बस सिंपली क्या करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन करना होगा, क्योंकि उस वक्त ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट फिर से आता है। और उस वक्त जिन बच्चों ने किसी कारण से इससे पहले OFSS पर इंटर एडमिशन या फिर 11th एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया, उनको भी मौका मिलता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन लिया ही नहीं, उनको तो बस क्या करना है, फ्रेशली ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने में उस वक्त जो है कॉलेज या जो स्कूल होते हैं, इंटर कॉलेज हो या स्कूल हो, वो चुनने का विकल्प उस वक्त नहीं रहता। उस स्पॉट एडमिशन के ऑनलाइन में स्कूलों का विकल्प डालने का कोई सिस्टम नहीं होता। बस आपको अप्लाई करना है, फ़ी पेमेंट करना है, 350 रुपये फ़ी लगेंगे, ऑनलाइन पेड कर देना है। आप खुद से करें या साइबर से करें, जैसे जो शुरुआत में हुआ था ना, बस वैसे ही होता है। बस उसमें स्कूल का विकल्प चुनना नहीं होता है। अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद अप्लाई करने के तुरंत बाद एक प्रिंट आउट निकलेगा इंटीमेशन लेटर का, और उस इंटीमेशन लेटर में किसी भी स्कूल का नाम नहीं होगा, ना ही उसमें आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स लिखा होगा। जबकि आपने देखा होगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकंड में या थर्ड में जो भी इंटीमेशन लेटर आता है ना, उसमें स्कूल का नाम भी रहता है जो आपको मिला एडमिशन कराने के लिए, उस स्कूल का नाम भी रहता है। और आर्ट्स मिला कि साइंस मिला कि कॉमर्स मिला, वो भी छपा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है। लेकिन जो स्पॉट एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन कीजिएगा ना, उसमें कोई स्कूल का ना तो नाम रहेगा छपा हुआ और ना ही किसी स्ट्रीम का आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी छपा हुआ नहीं रहेगा। अब उस इंटीमेशन लेटर को उस वक्त निकालना होगा, प्रिंट निकालना होगा। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं, जैसे कि अभी मार्कशीट तो नहीं आया है, लेकिन टीसी जो कि कुछ स्कूल मांग रहे हैं, तो टीसी अपने पुराने वाले स्कूल से कटवा लेना होगा, जहां से आपने 10th पास किया, जहां से आपने मैट्रिक पास किया। आधार, पासबुक, एडमिशन फॉर्म, ये सब तैयार करके, और जिस स्कूल में सीट उस वक्त खाली रहे, सीट खाली रहना ही रहना है, ना रहने का सवाल ही नहीं है। सीट खाली रहने का जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में देख सकते हैं, उस लिंक से आपको सीट खाली चेक कर लेना है। ऐसा नहीं कि कोई स्कूल आपसे सीट छिपा लेगा, ये सब कुछ ऑनलाइन रहता है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो जहां सीट खाली उसको देख लीजिए, जो पसंद स्कूल है वहां जाकर के एडमिशन करा लीजिए। ये हुआ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक एडमिशन लिया ही नहीं। लेकिन जिन बच्चों ने या तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकंड में या थर्ड मेरिट लिस्ट में एडमिशन कहीं करा लिया, आर्ट्स में करा लिया, साइंस में करा लिया, कॉमर्स में करा लिया, अब उनको स्कूल बदलना है या फिर अपना फैकल्टी बदलना है, स्ट्रीम बदलना है, उनको क्या करना होगा कि सबसे पहले जहां उन्होंने जाकर के एडमिशन कराया, उनको स्पॉट एडमिशन का डेट आने पर, उस वक्त, अभी नहीं, उस वक्त स्पॉट एडमिशन का डेट आने पर पहले उनको वहां जाना होगा जहां उन्होंने पहले एडमिशन करा लिया है। जिस स्कूल में भी कराए हो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो या सेकंड या थर्ड में, उस स्कूल में जाना होगा और वहां एक एप्लीकेशन लिखना होगा, एडमिशन कैंसिल करवाने का एप्लीकेशन। क्योंकि उस वक्त OFSS के पोर्टल पर एडमिशन कैंसिल करने का भी विकल्प, ऑप्शन खुल जाता है।
तो उस वक्त अपने स्कूल में पहुंच जाना है। एडमिशन कैंसिल करने का आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा और उस एप्लीकेशन में आप उचित कारण बताते हुए कि भाई हमको अपना स्ट्रीम चेंज करना है या फिर अपना स्कूल चेंज करना है और एडमिशन कैंसिल करने का आप आवेदन यानी एप्लीकेशन लिख करके अपने स्कूल को दे दीजिए। अब स्कूल वाले क्या करेंगे कि OFSS पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और आपका एडमिशन वहां से कैंसिल कर देंगे, आपका डॉक्यूमेंट वहां से रिटर्न हो जाएगा। हाँ, पैसा रिटर्न होगा कि नहीं होगा ये उस स्कूल पर डिपेंड करता है। हालांकि नियमानुसार तो वापस करना चाहिए, लेकिन जनरली काफ़ी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, पैसे वगैरह जो है अकाउंट में जमा हो जाते हैं, तो कुछ स्कूल वापस नहीं भी करते हैं। तो डॉक्यूमेंट तो आपको वापस मिल ही जाएगा, जो भी आपने वहाँ जमा किया है वो आपको मिल जाएगा 100%। वहाँ से एडमिशन कैंसिल होगा तो आपके मोबाइल पर मैसेज भी आएगा कि योर एडमिशन हैज़ बिन कैंसल्ड इन दिस स्कूल, मतलब उस स्कूल का नाम रहेगा। एडमिशन कैंसिल हो गया, अब हो गए आप भी फ्रेश स्टूडेंट। यानी जैसे मैंने अभी पहले बताया ना कि जिन बच्चों ने एडमिशन लिया ही नहीं, तो वैसे ही आप भी हो गए अब फ्रेश स्टूडेंट। आपको भी वही प्रक्रिया अपनानी होगी। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए स्पॉट एडमिशन के लिए और उसमें इंटीमेशन लेटर निकालिए, उसमें किसी स्कूल का नाम नहीं रहेगा, स्ट्रीम का नाम नहीं रहेगा, और फिर सारे डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ से वापस मिला, पहले वाले स्कूल से वापस मिला, उस डॉक्यूमेंट को लगाइए और जहाँ सीट खाली है वहाँ जा करके आर्ट्स में मन है तो आर्ट्स में कराइए, साइंस में मन है साइंस में कराइए। पहले आपने आर्ट्स में कराया था कि साइंस में कराया था कि कॉमर्स में कराया था, अब उससे कोई मतलब ही नहीं है। आर्ट्स में कराया था तो आप साइंस में करा सकते हैं, साइंस में कराए थे आर्ट्स में करा सकते हैं, कॉमर्स में करा सकते हैं, यानी स्ट्रीम बदल सकते हैं। और स्कूल भी जो आपको अच्छा लगे, जहाँ सीट खाली हो वहाँ आप एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए नुकसान क्या हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि जो आपने शुरुआत में OFSS पर ऑनलाइन किया उसमें जो पैसा आपका 350 लगा वो तो गया। फिर जो आपका मेरिट लिस्ट में चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, उसमें जहाँ नाम आया और आपने एडमिशन भी वहाँ जाके करवा लिया, उसमें आपको 1100, 1200, 1400, 1500 जो भी लगा वो भी गया, क्योंकि उसके मिलने के चांसेस काफ़ी कम है। हाँ, लेकिन आपका स्कूल बदल जाएगा, स्ट्रीम बदल जाएगा, 2 साल की पढ़ाई है, आप अपने मनपसंद स्कूल और स्ट्रीम में पढ़ाई कर पाएंगे, ये फ़ायदा होगा आपका। इन सारी बातों का ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे डाउट में रहते हैं कि स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा कि नहीं आएगा, तो 101% आएगा, सीट भी खाली रहेगी, भरने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे स्कूलों को +2 में अपग्रेड किया गया है कि सीट की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। हर जगह सीट फुल होना संभव ही नहीं है, तो सीट खाली रहेगा और स्पॉट एडमिशन का डेट भी आएगा, तो इस बात के लिए बिल्कुल निश्चित रहें। तो बहुत जल्द एक लाइव सेशन का भी मैं आयोजन करने वाला हूं। उस लाइव सेशन में यूट्यूब लाइव में आपके सारे सवालों का जवाब मैं लाइव आकर के दूंगा, लेकिन उसकी सूचना आपको आगे दी जाएगी। उसकी सूचना व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या फिर यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उसके माध्यम से आपको लाइव की सूचना दी जाएगी कि कब आपको लाइव आकर के मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन एक लाइव सेशन का आयोजन बहुत जल्द होने जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।